नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। जन्माष्टमी के दिन एक चीज़ जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन मास के समापन के साथ ही भादव मास की शुरुआत हो चुकी है। भाद्रपद मास साल 2022 इस बार 13 अगस्त से शुरू हो चुका है और भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यह मास भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था और बड़ी धूमधाम के साथ भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हम सभी श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार हर साल मनाते हैं। तो साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें किस दिन मना रहे हैं? क्या इस बार रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म होगा? तिथि कब होगी, कब प्रारंभ होगी, कब समाप्ति होगी? और साथ ही जन्माष्टमी के दिन एक चीज़, वह कौन सी चीज़ खा लेने से पूरे साल जमकर पैसा आएगा? भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमारे घर परिवार में बनी रहेगी। दोस्तों, इस बार भी साल 2022 में जैसे कि रक्षाबंधन के त्यौहार में यानी कि 2 दिन का त्यौहार था और इसलिए संशय बना था, उसी प्रकार से इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत त्यौहार को लेकर भी 2 दिवसों में काफ़ी संशय है कि व्रत किस दिन करना चाहिए और व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तिथि 2 दिन है, तो ऐसे में सभी जानकारियां और साथ ही वह कौन सी एक ऐसी चीज़ खा लें जन्माष्टमी के दिन कि आपके घर परिवार में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पूरे साल बनी रहे, यह भी आपको हम बताएंगे। किस दिन करना है व्रत का पारण, कैसे खोलना है, पूजा का शुभ मुहूर्त, निष्ठा काल शुभ मुहूर्त, वो सभी जानकारियाँ हम आपको देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी के दिन विशेषकर इस दिन इनकी पूजा पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो शुभ समय में पूजा करें। तो कब मिल रहा है शुभ समय? इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ बता दें कि इस बार के कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ विशेष दुर्लभ राजयोग और धनयोग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जैसे कि बताया कि भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की, कान्हा की जन्मोत्सव की। पूरे देश में, हमारे देश में कान्हा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो विदेश में रहते हैं लोग, वो भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हर भारतीय बड़े धूमधाम से कान्हा की तैयारियां करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। मथुरा और वृंदावन में तो ऐसा महोत्सव देखा जाता है कि देखने ही लायक बनता है। कान्हा का बचपन मथुरा में यानी कि जो जन्म हुआ, वृंदावन बचपन में बीता, तो वृंदावन और मथुरा में तो इनका जन्मोत्सव विशेषकर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में विशेष तैयारियां होती हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है जन्माष्टमी के दिन। तो सबसे पहले तो इस दिन देखिए, जो अष्टमी की शुरुआत होगी वो बता दें। अष्टमी की शुरुआत होगी 18 अगस्त की रात्रि 9:20 से और समापन यानी कि अंतिम समय जो इसका होगा वो होगा 19 अगस्त को रात्रि 10:59 से। उदया तिथि के हिसाब से तो 19 अगस्त को रहेगी, लेकिन रात्र की जो पूजा होगी 12 बजे, चूँकि भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा 12 बजे होता है, तो ये 18 अगस्त को इनकी पूजा पाठ यानी कर सकते हैं, इनकी तैयारियां कर सकते हैं, इनका जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो रात्रि 12 बजे आप 18 अगस्त को भी कर सकते हैं और वैष्णव समुदाय के लोग 19 अगस्त को भी करेंगे। अब आपको 12 यानी कि जो 18 अगस्त को है, 18 अगस्त को आपको रात्रि में यानी कि 12:19 से रात्रि 1:05 के बीच में आपको पूजा निष्ठा काल का जो शुभ मुहूर्त है वो समय करना है। और आपको 19 अगस्त को भी रात्र को ही आपको 12 बजे के बाद और 1 बजे के बीच में ही आपको पूजा पाठ करना है। पारण का समय अगले दिन करें। अब चूंकि जो लोग 19 अगस्त को रखेंगे वो लोग यानी कि 19 अगस्त के यानी कि अगले दिन सूर्योदय से पहले ही आप यानी कि सूर्योदय जब नवमी तिथि प्रारंभ हो जाए तभी आप यानी कि पारण कर लें। और जो लोग 18 अगस्त को यानी कि व्रत रखेंगे वो 19 अगस्त की रात्रि 2 बजे के बाद पारण करें। इस प्रकार से आपको यानी कि इस प्रकार से व्रत करना है और इस प्रकार से नियमों का पालन करना है। इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन, झूठ कपट, मन में लालच बिल्कुल न लाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करें। इस दिन उन्हें धूप दीप नैवेद्य आरती करें, उनकी पूजा करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को इस दिन माखन मिश्री का भोग लगाने से आपके समस्त पापों का छुटकारा मिल जाता है, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है।
इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे आपके घर परिवार में वैवाहिक जीवन को लेकर हो, संतान को लेकर हो, यश मान सम्मान धन की प्राप्ति के लिए हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ करना और व्रत रखना, और इस दिन गरीब जरूरतमंद लोगों को अगर आप लड्डू गोपाल के प्रिय वस्तु माखन मिश्री का आप दान करते हैं या खिलाते हैं, प्रसाद का बंटवारा करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री जरूर आप यानी कि चढ़ाएं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान ध्यान करके वस्त्र पहने। इस दिन पीले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र और लाल वस्त्र ही पहने। भूलकर भी आप काले नीले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। फिर आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें। और गोपाल बल्लभ भयो नंदलाल, इस तरह से उनका कीर्तन करें, संकीर्तन करें और आप गाएं, भजन गाएं, उनके मस्ती में डूब जाएं, भगवान श्री कृष्ण जी से तन्मय हो जाएं। आपका मन, आपका शरीर तन मन से झूम उठे भगवान श्री कृष्ण जी के। ऐसी आपकी विचारधारा इस दिन होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और फिर आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। दोस्तों, माखन मिश्री का भोग लगाने के साथ साथ इस दिन आप फलों में जैसे कि लाल अंगूर वगैरह सब कुछ भोग लगाएं। दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा, जो माखन मिश्री और खीर भी इस दिन बना लीजिएगा। खीर भगवान को बहुत प्रिय है। और माखन यानी माखन मतलब दही और मिश्री, दही मिश्री का भोग लगाने के बाद फिर आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में आपको सेवन करना है। दोस्तों, इसका सेवन करने से, चूँकि माखन मिश्री के खाने से व्रत भी नहीं टूटता, और माखन मिश्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी माखन मिश्री खा लें, जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी खा लें। माखन मिश्री के खाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे साल बनी रहती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर में धन धान के भंडार भर जाते हैं और यश मान सम्मान की बढ़ती होती है। घर में सदैव आपके यश की प्राप्ति, सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आते हैं, विपदाएं नहीं आती है। धन मान सम्मान चारों दिशाओं से प्राप्त होते हैं। इस दिन आप केले वगैरह सब कुछ फल फ्रूट वगैरह आप उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाएं, सेव वगैरह चढ़ाएं। लाल वाला अंगूर मिल जाए, नहीं है तो हरा वाला अंगूर भी आप चढ़ाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन माखन मिश्री और खीर लास्ट में, जैसे पहले आपको माखन मिश्री खाना है, फिर लास्ट में खीर का भोग लगाएं। खीर में माखन मिश्री जरूर डाल दें। मतलब माखन तो नहीं डालना है, मक्खन यानी कि दही नहीं डालें, लेकिन मिश्री जरूर खीर में डाल दें। और फिर लास्ट में आपको माखन मिश्री के बाद थोड़ी सी खीर का भी सेवन कर लेना है। खीर जो कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को भोग जरूर लगाएं, बहुत प्रिय है। और इस दिन गाय की सेवा भी करें, गौ सेवा करें और गरीब जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, यानी कि यथा योग स्वर्ण मुद्रा का दान करें। जो भी आपके समर्थ हो उस हिसाब से आप दान करें। श्री कृष्ण जी की इस अद्भुत लीला का वखान करें, उनकी लीलाओं का वखान करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इस दिन आप श्री कृष्ण जी के जितने भी लीलाओं का वर्णन है, भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, बचपन से लेकर महाभारत तक की जो भी लीलाएं की हैं, उन सब का वखान करें। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की तैयारियों में जुट जाएं और भगवान श्री कृष्ण जी की लीला में मौज मस्ती करें। और इस दिन उनको यानी कि जरूर भोग के रूप में माखन मिश्री लगाएं और स्वयं भी खाएं, स्वयं भी ग्रहण करें, तो पूरे परिवार में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बरसेगी। तो इस प्रकार से आप जन्माष्टमी मनाएं, जन्माष्टमी के पर्व के त्यौहार में धूमधाम से खुशियां मनाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।